क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड चेक योर आंसर। ठीक है ना, तो हमें डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से और अपने आंसर को चेक करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने कराया है पहले या नहीं कराया पता नहीं, मैंने रत्ना सागर वाले को कराया था या मैंने किसी को भी कराया, चलो ठीक है। ये देखिए जो बाई के बाद है -2, अरे यार लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो होता कैसे। आई थिंक मैं चेक कर लूँ एक बार, आई थिंक मैंने कराया है क्या। ये 4.3 7.3 है, ये 7.2 में हमने किया था क्या ना, 7.1 में हमने किया था ना, आई थिंक नहीं कराया है। चलो आपको नहीं कराया है। देखो बच्चों बाई के बाद जो है ना उसको आपको यहाँ लिख लेना है -2 + 5x ऐसे करना है। ठीक है, अंदर आपको लिखना है ये वाला 15x⁻² + 34x - 16 ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला गया है भाई 625 को डिवाइड करो 25 से, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 25 को यहाँ लिखोगे, 625 को ऐसे लिखोगे। आप जब टेबल पढ़ोगे 25 का, 25 वन जा तो वन जा आप यहाँ भी लिख सकते हो, वन जा आप यहाँ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया। बाई के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 25 है, मान लो 625 ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, मैं अब देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जब इनको आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो आपको क्या करना है, ये है ना जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ये हमारा टारगेट होता है हमेशा, इसको लिखना है आपको ऊपर। और इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ना, अब ये उल्टी है, इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी, वेरिएबल वाली फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, तो ये है ना -2/5x, इसको आप ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे 5x - 2, मतलब जो x के साथ जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है बेसिकली। ठीक है, 5x - 2 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये ना ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये हमेशा नीचे आएगा टारगेट। 5 3 × 15 और ये x से ये कट गया तो 3x बचा, तो जो बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे 3x। अब देखिए मान लो 25 है, जस्ट ये है 625, 25 2 ज़ा, अब क्या करोगे आप 25 2 ज़ा 50 ऐसे करोगे ना। उसी तरीके से इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब जाकर नीचे नंबर आता है। तो यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं ना वो भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x है, 5x - 2 है, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करते वक्त बस एक लिया था, मल्टीप्लाई करते वक्त पूरा 3 5 ज़ा 15 x⁻², 1x 1x 2x -3 2 ज़ा 6 और x, तो ये आ गया 15x2 - 6x। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अभी इसको रब कर देते हैं। अब देखिए साइन चेंज होंगे, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन चेंज होते हैं आपको पता ही है। जैसे मान लो आपने लिखा फॉर एग्जांपल दोबारा से 625, 25 2 ज़ा 50, तो आप माइनस करते हो ना, तो 62 में से ये वाला नंबर माइनस करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ऊपर भी माइनस हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे बेसिकली, तो आप माइनस करते हो ना, तो मान लो ये है तो 15x⁻² + 34x, इसमें से माइनस करना है, इसमें से, क्योंकि तो यहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं, हम यहीं तक पहुँचे हैं अभी तक, तो इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो माइनस लगाइए 15x2 - 6x, ऐसे माइनस करना है ना आपको, तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे जो है दो टर्म्स थी तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो क्योंकि माइनस साइन चेंज करेगा। तो जब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या बच जाएगा, -15x⁻² - 6x, तो इसीलिए ये इसका आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का है तो माइनस का हो गया, इसके आगे माइनस है तो प्लस का हो गया। साइन हमेशा आपको क्या करना है, साइन चेंज करना होता है इसमें। ठीक है, क्यों, इस वजह से। चलो इसको रब करते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में ना एक पैटर्न फॉलो होता है, ये करता चला जाता है। अब 34 और 6 कितने होते हैं मेरे, 40x, ऊपर जो बचता है वो सारा उतार लेते हैं एक बारी में, सारा जो भी बचेगा सारा उतार लेंगे, 16 के आगे कुछ होता है उसको भी नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा से ये टारगेट है, फर्स्ट टर्म टारगेट है, यहाँ का टारगेट सेम रहेगा 5x, 5 8 ज़ा 40, 8 ज़ा किसका है, प्लस का है, प्लस का 8। अब क्या करेंगे, अब 8 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, अब पूरे से नहीं करेंगे, देखो 625 और 25 2 ज़ा कितना होता है 50, 2 1 12 बचा 5। अब 25 5 ज़ा कितना होता है 125। सेकंड टाइम आपने क्या करा, पूरे से मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा नहीं, आपने 5 लिया और आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई करा। सेम हमने 8 लिया है तो 8 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना सिमिलर है, सेम है ना। चलिए 8 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40x - 8 2 ज़ा 16, सेम आएगा 40x - 16 आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं
40x माइनस 16। साइन चेंज होंगे, इसका कुछ मतलब ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का। अब देखो ये सेम है, प्लस माइनस कटेगा, ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, ऊपर भी ऐसे काटा था, ये प्लस का था ये नीचे माइनस का था, प्लस माइनस का सेम है कट गया, ये प्लस का ये प्लस का, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया था। ठीक है, न्यू साइन नीचे वाले का साइन जो ना ये माइनस 6x जब ये प्लस का 6x बन गया और ये प्लस 15x की जगह x2 की जगह माइनस 15x2 बन गया, इसलिए वो कट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आया? तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना था, ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0 तक। अब हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना था, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 625 25 कितना आया था ये 25, 2 ज़ा 50 1 2 5 5 25 125 0 0 0। जब 0 आ जाता है तो इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करो 25 से 625 बनेगा। उसी तरीके से इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, अब पूरे को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। अभी आई डोंट नो किस तरीके से वेरीफिकेशन करना है, इसमें चेक योर आंसर। तो हम आंसर इसने बताया नहीं कैसे चेक करना है। आंसर चेक करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, मुझे तो ये तरीका भी मेरे माइंड में आ रहा है। तो हम लिखेंगे चेक योर आंसर, तो हम लिखेंगे चेकिंग, चेकिंग लिख दो बस। ठीक है, चेकिंग। तो क्या करना है आपको, 5x माइनस 2 और ये कौन सा था आपका 3x प्लस 8। ठीक है, एक जगह ये लेना है और एक जगह आपको क्या लेना है, ये लेना है। क्या लेना है आपको, जो दिया हुआ है आपको। ठीक है, ठीक है। अब आपको चेक करने में क्या करोगे आप, चलो कुछ नहीं, चलो ये इतना लंबा क्यों प्रोसेस करें, बार बार लिखते रहेंगे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह। क्या करें बच्चों, चलो इसको हटाओ। ठीक है, चेक करना है बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो पहले 5x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीख लो। 5x पूरा मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 8, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब माइनस का 2 है तो माइनस का 2, अब पूरा लिख लो 3x प्लस 8, लिख लिया। चलिए 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x की पावर 2 प्लस 5 8 ज़ा 40x। अब इसको माइनस 2 को 3 से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस प्लस माइनस 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 18x 2 40x और 6x प्लस सॉरी एक प्लस का एक माइनस का है तो 34 हो जाएगा, प्लस का 34x माइनस का 16। सेम आ गया ना, हैंस लिख देना चेक्ड बस। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर देना। ठीक है, चलिए बी पार्ट करते हैं इसका। चलिए बच्चों इसको भी डिवाइड करना है। देखो पहले यहाँ पे क्या है, जब भी आपको ना ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो, आपको सबको सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले वो आएगा जिसकी पावर ज़्यादा है, फिर वो आएगा जिसकी पावर कम है, फिर वो आएगा जिसकी पावर कम है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ 4y का स्क्वायर सबसे पहले, क्योंकि ये y की पावर 2 आएगी, फिर y की पावर 1 आएगी और यहाँ पे कितना है, ये प्लस का था ये माइनस का, ये नाउ प्लस का है बाय, यहाँ पे तो सेम लिखा हुआ है y माइनस 3। अगर यहाँ पे 3 माइनस 3 प्लस y होता तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब करेंगे y माइनस 3 4y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 9। ठीक है, चलिए ये हमारा टारगेट है। ठीक है, 4y का हमारा टारगेट है, नीचे कितना है y। ठीक है, y से ये कटिए तो 4y बचा, सो 4y हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 4y को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4y को पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, 4 इसको मल्टीप्लाई करो तो 4y का स्क्वायर माइनस 4 3 12y, सो 4y का स्क्वायर माइनस 12y। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, साइन चेंज करना भूलना नहीं है आपको। ये कटेगा, ये प्लस का 15 माइनस 15 और प्लस 12 तो माइनस का 3y आएगा। ठीक है, प्लस का 9। अब हमारा टारगेट क्या है, माइनस का 3y। याद रखना है अगर माइनस का नंबर होगा ना, माइनस 3y है तो माइनस 3y टारगेट बनेगा। ठीक है, और नीचे कितना है y से y करें तो माइनस 3 आ गया, माइनस 3। अब माइनस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 3y प्लस 9 आएगा। करके देख लेना, इस तरीके से लिख के देख लेना, मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। ठीक है, या फिर यहीं से देख लो, माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चेक करना है तो लिख देंगे चेकिंग। ठीक है, चेकिंग लिख दीजिए, चेकिंग। चेकिंग में क्या होता है बच्चों, y माइनस 3 और यहाँ पे कितना हमारा 4y माइनस 3। चलिए y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 3 पहले लिख लेते हैं, और माइनस 3 को करेंगे
सेम से 4y माइनस 3, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो, मतलब 4y माइनस 3 पहले भी लिख सकते हो, रूल यही है, ठीक है। अगर 4y माइनस 3 पहले लिखोगे तो पहले आप लिखोगे 4y, इसकी जगह 4y और ब्रैकेट में y माइनस 3, रूल सेम है। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y का स्क्वायर माइनस 3y, अब माइनस 3 4 जा 12y प्लस का 9, सो 4y का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो प्लस कर देंगे, मगर माइनस का साइन आएगा, 15y प्लस 9, चेक्ड, सेम आ जाएगा ना, हैंस चेक्ड, ठीक है, सेम आ गया। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए सी पार्ट देखिए, सीक्वेंस में है पावर 3, पावर 2, पावर 1, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसकी पावर a0, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो x0, y होता तो y0, ठीक है। चलिए 3a प्लस 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 12a3 माइनस 2a2 प्लस a प्लस 1, ठीक है। ये हमेशा हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना, सिखाया था मैंने आपको पहला वाला। और यहाँ का पहला क्या है, 3a 3 4 जा 12, a से कट के a2 हो जाएंगे, 4a2 आ गया, कितना आ गया 4a2, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4a2, इस 4a2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 और a2 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a3, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस 4 1 जा 4a स्क्वायर, जिसको ऐसे समझ नहीं आया वो ऐसे करे, ऐसे 4 3 जा 12a क्यूब प्लस है तो प्लस 4 1 जा 4a स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने करा है, वहाँ पर कुछ नहीं करा। चलिए अब क्या करेंगे, साइन चेंज, 12 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। चलिए ये कैंसिल हो गया, याद रखना पैटर्न ऐसे ही चलता है, इसमें कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं हो रहा ना तो आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। माइनस का 2 और ये 4 माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस का, ये माइनस का, 4 और 2 8, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर, जो बचता है पूरा उतारते हैं पूरा, ठीक है। ये नहीं कि बस इसके अगला उतारेंगे, पूरा उतारेंगे, सिखाया था मैंने, जो बचेगा पूरा उतारेंगे। अब दोबारा से ये टारगेट है हमारा ये, ठीक है, सॉरी 4 और 2 6 होते हैं, गलती 6 होते हैं, 6 हमारा ये टारगेट है, माइनस 6a स्क्वायर टारगेट है, वो कितना हमारा 3a, 3 2 जा 6 माइनस 2 और a, ठीक है, माइनस 2a बचेगा, डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, माइनस 2a बचेगा, माइनस 2a से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6a स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का आएगा। अब माइनस 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a आएगा, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल, ये प्लस प्लस तो 3a हो जाएगा प्लस का, प्लस 3a के आगे प्लस लगाओ आपकी मर्जी, वैसे लगाते नहीं है, है ना। चलिए अब मेरा 3a टारगेट है और यहाँ पे भी 3a है, सो 3 अपॉन में 3a पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा तो प्लस का 1 लगा देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, 3a प्लस 1, अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे चेक, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, चेक करना बच्चों। चलिए यहाँ लिख देते हैं चेकिंग, तो 3a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4a2 माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। चलिए अब देखो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी मल्टीप्लाई करना सीख लो ऐसे। 3a को पहले से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और a को ऐसे करेंगे तो a3, ठीक है। अब 3 को इससे करेंगे तो ये 3 प्लस का, ये माइनस का तो माइनस आएगा, 3 2 जा 6, a के ये रहा, a के ये रहा तो a2, अब ये प्लस का है तो प्लस, 3 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, ये आ गया। अब 1 का नंबर आ गया, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 1 प्लस का है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर। अब प्लस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a, अब प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, 12a की पावर 3 माइनस 6a का स्क्वायर, 3a और ये 2a है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस का a बचेगा, ठीक है, और प्लस का आने में आएगा 1, 2a क्यूब 12a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, वहाँ पे 2a स्क्वायर था तो क्या हो गया, हाँ ये माइनस 6a स्क्वायर और ये प्लस का 4a स्क्वायर है तो यहाँ पे 2a स्क्वायर आ जाएगा, मैंने गलती कर दी भाई, 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप सही है ना। चलिए चेक्ड, चलिए ये हो गया मेरा सॉल्व। डी पार्ट देखिए सेम है, कुछ नहीं करना, जो करते हुए हैं वही करेंगे अभी इसमें भी,
ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिया, सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीक्वेंस में है। 3x की पावर 2 प्लस 10x माइनस का 8, ठीक है। तो 3 और ये, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बस x बचेगा। ये ऊपर लिखो, ये नीचे लिखो, डिवाइड करो, x बचेगा। इस x को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x2 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, तो 12x जो बचा है पूरा उतार लो। अब 12x को डिवाइड करेंगे 3x से, तो x से x कट जाएगा, और 3 4 12, वो भी प्लस का। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12x माइनस है, ये 4 2 8, माइनस का 8, ये प्लस का था, मान लो ये ऐसे था माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो ना आप एक ही बारी में भी कैंसिल कर सकते हो, पूरा ऐसे काट दो ऐसे, ठीक है, 0 दिखा दो ऐसे। अब चेक करेंगे, चेकिंग, ठीक है। चलिए 3x माइनस 2 और वहाँ पे x प्लस 4, 3x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x2, 3x को 4 से करेंगे तो 12x। अब माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8। सो 3x2 12x और 2x, तो हो जाएगा मेरा प्लस का 10x और माइनस का 8, हैंस चेक्ड, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए ई पार्ट देखिए, पहले देखेंगे सीक्वेंस में नहीं है, सबसे पहले पावर ज़्यादा आती है तो लिख लेते हैं 8p3, सबसे पहले ये आएगा, फिर 2 वाला आएगा तो प्लस 10p²। जब आप ऐसे लिखोगे तो साइन चेंज नहीं करना है, जिसके आगे जो है वो लगाना है, जिसके आगे प्लस है प्लस आएगा, जिसके आगे माइनस है माइनस आएगा। अब पावर 1 आएगी तो प्लस का 12p। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस होता है तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस 15, 3 2 1, ठीक है, बाय। यहाँ पे भी देखो उल्टा, पहले ये वाला आएगा 4p वाला आएगा प्लस 5, ठीक है। चलिए अब डिवाइड करते हैं, 4p प्लस 5, 8p की पावर 3, ठीक है, प्लस 10p का स्क्वायर प्लस 12p प्लस 15, ठीक है ना। चलिए 4p 8p क्यूब को 4p से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 4 2 8, और p3 pa तो p2 बचेंगे। अब 2p² को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8, p2 और p हो जाएगा हमारा p3, ठीक है, प्लस 2 5 10 और p का स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, प्लस का माइनस का कटेगा, सेम है, ये भी कटेगा, 10 10 p2 कटेगा। अब क्या बच गया हमारा, 12p प्लस 15 बच गया। 12p को डिवाइड करेंगे 4p से, तो p से p खत्म हो जाएगा, 4 3 12 होता है, प्लस का 3। अब 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12p और 3 5 15, ठीक है, तो माइनस माइनस, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया, 0, है ना। देखने में कितना बड़ा लग रहा था मगर कितना छोटा, बस यहाँ पे ट्रिक क्या थी, हमें लिखना था उसको सीक्वेंस में। चलिए चेकिंग करते हैं, 4p प्लस 5 को करेंगे हम 2p2 प्लस 3 से, ठीक है। चलिए 4 2 8, p1 p2 p3 प्लस है प्लस, 4 3 12p, ठीक है, प्लस, सब में प्लस है तो प्लस लगा दो, चलो बस, 5 2 10 और p2, ठीक है, प्लस 5 3 15, ठीक है ना। चलिए तो 8p क्यूब 2p 12p 10p, ठीक है, हैंस चेक्ड, ठीक है, बस सेम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ख़त्म। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए जो एफ पार्ट देखिए, देखो पहले देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, देखो ये वाला तो यहाँ पे आएगा x-1, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आएगा x3-1, राइट, मगर ऐसे लिखेंगे नहीं, हमेशा पावर में लिखना है। x3 के बाद क्या पावर आनी चाहिए, x2, मगर x2 यहाँ पे है नहीं है तो उसकी जगह छोड़ दो। क्यों सर, छोड़ दो भाई, बता रहा हूँ, छोड़ दो। x3 है, x3 के बाद x2 आना चाहिए था मगर नहीं तो जगह छोड़ दो। फिर x2 के बाद x1 आना चाहिए था, वो भी नहीं है, उसकी भी जगह छोड़ दो। फिर आना चाहिए था 1, मतलब देखो x3 x2 x1 आना चाहिए था, फिर आना चाहिए था -1, हमारे ये 2 गायब है। -1 का मतलब क्या होता है, -1 को मैं -1 x0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x0 हो या 2 0 हो, किसी की भी पावर 0 तो हमेशा आंसर 1 आता है। तो -1 मान लो इसकी जगह क्या है 1, तो ये -1 ही हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, x0 बोल देते हैं। अगर यहाँ पे a की बात चल रही होती तो a0 बोल देते, ठीक है। तो x3, अब x2 x1 की जगह छोड़ के मैं लिखूंगा यहाँ पे -1, यहाँ पे लिखूंगा -1, और यहाँ पे बस
समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो पावर के नीचे पावर आनी चाहिए, मगर x3 के नीचे x3 ही आना चाहिए। x, ठीक है, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ पहले। ये हमारा टारगेट है, तो कितना बचा? x2 बचा। लिखो यहाँ पे x2 को इससे मल्टीप्लाई करो पूरे से, सो x3 और माइनस x2, देखो ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। अब अगर आप x3 के जगह नहीं छोड़ते और आप 1 लिख के चलते, तो मान लो आप यहाँ पे 1 लिखते -1, तो -1 के नीचे x2 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप क्या कैसे सॉल्व करते, इसको कैसे डिवाइड, कैसे इसको माइनस प्लस करते, कर ही नहीं पाते, आप फंस जाते। तो इसीलिए ऐसे करना होता है, x3 के नीचे x3 आएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऊपर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको, ये कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब जीरो है बेसिकली एक तरीके, कुछ नहीं तो मतलब जीरो, छोड़ दो उसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का x2 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 की जगह छोड़ देंगे और -1 यहाँ पे लगाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे लिखना है। अब देखिए x2 है, टारगेट है, और यहाँ पे x है, तो बचेगा हमारा x, वही प्लस का x हो गया। अब x को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, x² और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस, ये भी प्लस है, मान लो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अब ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x वही प्लस का, ये इसका साइन ये है। ठीक है, x किसका है, प्लस का, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। साइन चेंज ज़रूर होगा, ठीक है, साइन चेंज तो करना ही करना है आपको, क्योंकि वहाँ पे हम जीरो अज्यूम करके चल रहे हैं माइंड में। ठीक है, अब x + 1 हो गया, अब ये x हो गया ऊपर, नीचे भी x हो गया, तो 1 आ गया, तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है, प्लस का 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा, x -1, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है, प्लस। ठीक है, कट गया, 0 आ गया। देखो, इसलिए आपको जगह छोड़वा है, याद रखना है, जगह छूटेगी हमेशा, चाहे हो ना हो। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ से रब कर देते हैं इतना सा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको, चेकिंग देखिए, चेकिंग x - 1 को इससे चेक करना है, x2 + x + 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो x3, x को प्लस x से करेंगे तो प्लस का x² प्लस का x, -1 से करेंगे सबको तो -x² -x -1। अब देखो x3 है, x3, x2 प्लस का x2 माइनस का कैंसिल, x माइनस का x प्लस का कैंसिल, माइनस का 1, हैंस चेक्ड। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। जी पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, सेम है, ये भी ऐसा ही है जैसे मैंने पहले किया था बच्चों। 2a 3 है प्लस 5 है, 2 गायब है इसमें। ठीक है, बाय 3 - a है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना है, ये 3 - a ना, तो इसको a + 3 लिखेंगे, 3 के आगे प्लस है, ये माइनस, सिक्वेंस में लिखते हैं ना इसको, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2a³। अच्छा, a की पावर 2, a की पावर 1 वो गायब है, तो प्लस का 5 हम यहाँ पे लगा देंगे दूर। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब देखिए, ये हमारा टारगेट है 2a, नीचे क्या है, -a, तो -a लेंगे, ये क्यूब है। ठीक है, तो a से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। ये जो माइनस है ना, इस माइनस को ऊपर दे देंगे, क्योंकि नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, पहले भी बताया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2a, सॉरी ये तो मैं गलत लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये तो यहाँ आता है ना, माफ़ी। तो कितना हो गया, -2a²। अब इस -2a² से -a को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो -2a², इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2a³ बन जाएगा, और ये -2 3 6a² बन जाएगा। सो 2a³ वो भी प्लस का, और माइनस का 6a²। ठीक है, ऐसे होगा। चलिए, अब ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये खत्म, क्योंकि प्लस का माइनस का ये कुछ नहीं है, तो 6a²। अब इसका साइन प्लस का हो गया। अब यहाँ पे जगह छोड़ देंगे a की पावर 1 की, और यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, अब ये हमारा टारगेट है, तो ये हमारा टारगेट है, नीचे माइनस का a है, तो कट गया, तो क्या बचेगा, 6a बचेगा, नीचे का माइनस है ऊपर दे देंगे, तो माइनस का 6a। अब -6a से पूरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 6a -a + 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a² माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, 6 3 18a, 6a² माइनस का 18a। ठीक है, चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म। अब 18 वो भी प्लस का a प्लस का 5। ठीक है ना, देखो सब करता चला जा रहा है। अब करिए दोबारा से, 18a को डिवाइड करिए -a से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का, देखो 18a को डिवाइड करेंगे हम किससे, माइनस के a से, तो हो गया। तो माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का आ जाएगा हमारा, ये माइनस का आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा माइनस का। अब माइनस का 18 अगर मैंने वहाँ पे लगा दिया तो बच्चों गड़बड़ सी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो मैंने सही कराया ना, मैं देख लूँ एक बार, लग तो मेरे को सही रहा है। ठीक है ना,
लग तो मेरे को सही रहा है, मगर ये 0 तो आएगा नहीं ऐसे करके। माइनस का 18 आ रहा है वहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं लगाते हैं। तो माइनस का 18, माइनस का 18 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये 3 54, किसका, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 54। ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म, ये कितना हो गया बच्चों 59। इस बार हमारा 59 बच गया। ठीक है ठीक है। अच्छा इसको चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक करते हैं इसको। रिमाइंडर हमारा 59 बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे चेकिंग, ठीक है ना। अरे मेरे मार्कर साहब आपको क्या हो गया यार। चेकिंग करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ये जो था हमारा क्या था, ये वाला माइनस a + 3 हम ऐसे करते थे ना, और इसको भी मल्टीप्लाई करते थे माइनस 2a² - 6a - 18। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था जब यहाँ पे 0 आता था। लेकिन यहाँ पे कितना बचा था हमारा मैं भूल गया कितना बचा था, 1 मिनट। 18 को 3 से करो, 18 और 3 4, 54 में से 5 गए, यही था ना, या 54 था 5, तो ये हमारा माइनस का आया 59। हाँ 59 हमारा रिमाइंडर आया था, तो प्लस 59 यहाँ पे हम लगाएंगे। अब इसको चेक करेंगे कि ये वाला आएगा नहीं आएगा। कैसे, देखो बच्चों दोबारा से वही वाला एग्जांपल आ जाओ। मान लो यहाँ पे 626 होता, तो 25 2 ज़ा 50, 12 बचा, 6 बचा, 25 5 ज़ा 125, तो 1 बचा। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 25 × 25, उसमें ये वाला प्लस करो, रिमाइंडर प्लस करते हैं ना, तो ये कितना होगा 625 + 1 तब होगा 626। ठीक है, तो वही वाला है कि जो अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट किए थे उसमें रिमाइंडर 0 आया था, तो 0 को हमने प्लस करके दिखाया नहीं था, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो कुछ होगा नहीं। अब करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे करते हैं। a को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस a है, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 2a3। ठीक है, प्लस का ये हो गया मेरा प्लस का 2a3, माइनस माइनस प्लस, पहले माइनस प्लस का जुगाड़ करेंगे, फिर वो a को 6 से करेंगे तो 6a² माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 18 को 6 18a। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6a² प्लस माइनस माइनस, 3 6 ज़ा 18a प्लस माइनस माइनस, 18 3 ज़ा 54, और यहाँ पे कितना है प्लस 59। तो देखो 6a² प्लस का 6a² माइनस का कट गया, 18a प्लस का 18a माइनस का कट गया। इसमें से प्लस माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 2a⁴ 54 और 59, तो 59 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 5। क्या आ गया हमारा, वही आ गया, हैंस चेक्ड। ठीक है ना बच्चों, रिमाइंडर अगर बच जाता है आपका तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, और मेरी एक्सरसाइज 7.3 हो चुकी है कंप्लीट।